हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है क्योंकि अब हमको बैलेंस शीट में नहीं बताना है, अब हमको ये बताना है कि ये कौन से पीएनएल स्टेटमेंट में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, कौन सी टाइप की इनकम है वो हमें बताना पड़ेगा। तो हमारे पास दो ही टाइप की इनकम होती है, एक होती है आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेकेंड होती है अदर इनकम। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जो इनकम हम हमारी सेल से कमाते हैं, हम हमारे बिजनेस में ऑपरेशन करके कमाते हैं, वो होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और दूसरी होती है अदर इनकम, हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो इनकम नहीं है लेकिन वो हमें बिजनेस में आ जरूर रही है, उसको हम कहते हैं अदर इनकम। अब क्योंकि वो हमारी सेल से नहीं आ रही है, कोई और तरीके से आ सकती है, जैसे हमने कहीं किसी को बोरो करा हुआ है पैसा, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी हमारी इनकम है। तो ऐसी और छोटी मोटी टाइप की इनकम्स होती हैं। जरा देखते हैं कौन कौन सी इनकम्स अदर इनकम्स होती है और कौन कौन सी इनकम होती है आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले देखा जाए तो सेल्स। अब सेल्स तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये पार्ट ही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। सेल्स का, नेट सेल्स का दूसरा नाम ही क्या होता है? आरएफओ। तो ये तो बहुत सिंपल था। सेकंड है रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड। देखो बच्चों, ऐसी बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो सर्विस देते हैं। क्या देते हैं? बिजनेस क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। तो जब भी वो बिजनेस सर्विस देंगे तो उस सर्विस का वो कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करेंगे, जिसको हम कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तीसरा है सेल ऑफ स्क्रैप। अब सेल ऑफ स्क्रैप का क्या मतलब होता है? जो पुराना कबाड़ कचरा है, हमारे पास स्क्रैप की चीज रखी होगी, उसको सेल आउट कर दिया है, तो ये भी किसमें जाएगा हमारा? आरएफओ में। अगला है इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन। देखो, इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन का मतलब है हमने कोई लोन क्या दिया होगा, किसी कंपनी को दिया होगा लोन, या किसी इंस्टीट्यूशन को लोन दिया होगा, और वो लोन जब हमने दिया तो उस लोन पे हमें क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। क्यों? अगर ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो ये हमारी रेगुलर चीज नहीं है, और अगर ये हमारी रेगुलर इनकम नहीं है तो ये किस में जाएगी? अदर इनकम में। कहां जाएगी बच्चों? अदर इनकम में। क्योंकि अगर यही क्या होती? फाइनेंशियल कंपनी होती है हमारी, क्या होती? फाइनेंशियल कंपनी होती, तो ये अदर इनकम में नहीं जाता, ये आरएफओ में चला जाता। बट क्योंकि ये क्या है? फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, तो ये क्या हो जाएगी? अदर इनकम। और लास्ट होता है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेटा, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं पैसा लगा रखा है, जो हम चाहते हैं कि पैसा मल्टीपल टाइम ग्रो हो जाए, हम उससे कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर पाए, तो इसी को हम कहते हैं पैसा इन्वेस्ट करना। जैसे अपन ने शेयर ले लिए या कोई और कंपनी के डिबेंचर्स ले लिए। अब ये हम कभी कदार ही बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट हर कभी नहीं बेचा जाता, और कभी कदार इसको बेचने पे हमें कुछ फायदा होता है, उसी को हम कहते हैं गेन। अब गेन इररेगुलर नेचर का होता है, कभी कदार ही होता है, इसीलिए ये भी किसमें आ जाएगा हमारा? अदर इनकम में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।